उत्तराखंड की सम्मानित व महान जनता, आपका स्वागत है भू अध्यादेश अधिनियम अभियान और हमारा भू टीवी चैनल पर। मेरा सम्मानित जनता से निवेदन है कि आप अपने अंतःकरण और अपने अंतर मस्तिष्क में एक प्रश्न को जरूर पूछिएगा। क्या हिमाचल में कोई आपको भूमाफिया मिलेगा? नहीं, संभवतः कभी नहीं। तो उत्तराखंड नवोदित राज्य था, संभावनाओं से पैदा हुआ एक प्रदेश था, जहां भूमाफियाओं की बौछार आ गई है। आज पूर्ववर्ती सरकारों व वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के कारण भारी भूमाफियाओं की पौ बाहर आ रखी है। सरकारी जमीनों को औने पौने दामों में खरीद कर 1 रुपये 2 रुपये लीज पर लेकर उनको अपनी कंपनी के माध्यम से ये सब्जेक्ट बताते हैं कि हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, जिन्हें कहा जाता है डेवलपर। लैंड को डेवलप करके हम यहाँ के निवासियों को बेचेंगे, लेकिन ऐसा कतई नहीं होता है। लैंड डेवलप होने के बजाय उस लैंड में वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं। यानी कि डबल अपराध है। एक तरफ आप सरकार के साथ ठगी कर रहे हैं, सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। यहाँ के शासन प्रशासन, तहसीलदार, पटवारी, डीएम, एसडीएम, इन सब ने आंखें आखिर कैसे बंद कर सकते हैं इस देवभूमि राज्य के लिए। जहाँ सरकारें मौन है, वहीं शासन प्रशासन भी मौन है और भूमाफियाओं, आतताइयों के पौ बाहर आ रखी है। हिमाचल में कोई भी आपको भूमाफिया नहीं मिलेगा, ढूंढे से नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तराखंड में हजारों हजार भूमाफिया सुबह शाम सरकारी जमीनों को कब्जा रहे हैं और उनकी प्रकृति को चेंज कर कर आम हमारे ही लोगों को उसको लाखों करोड़ों में बेच रहे हैं। ऐसा अगर जब तक सरकार भू कानून नहीं लगाती है, तब तक मेरा जनता से निवेदन है कि आप अपने अगल बगल में जो भी सरकारी ज़मीनें हैं उसकी रक्षा खुद कीजिएगा। अगर कुछ होता है तो आप हमें बताइए। हमने भू टीवी में आपको अपना नंबर दिया है। एक एक जनता को, एक एक उत्तराखंड वासी को भू सेना बन के काम करना पड़ेगा, यानी कि भू टीवी और भू अध्यादेश अधिनियम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आपकी खबर और आवाज़ हम भू टीवी के माध्यम से रखेंगे। हम यहाँ की सरकार और यहाँ की शासन प्रशासन से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा सजग हो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड का प्रत्येक वासी अब जाग चुका है और जागकर अपने भूमि का हक वो लेना चाहता है। हमारा एक नारा और है, जल जंगल जमीन, रोटी बेटी और संस्कृति। हमारा जल, हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी रोटी और हमारी बेटी और हमारी संस्कृति। रोटी से मतलब मेरा रोजगार है और मैंने पहले भी बोला था कि जब तक प्रत्येक परिवार में उस परिवार के प्रत्येक नागरिक को, यानी कि एक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल जाती है, तब तक उस परिवार को 10,000 रुपये पर मंथ का मुआवजा सरकारों को देना चाहिए। ऐसा हमारा मानना है। और उसी प्रकार से यहाँ की बेटी, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में आज बहुत आतताई शक्तियाँ आ गई हैं। कई बेटियों को बहला फुसला के वो बाहर लेके जा रहे हैं। और तीसरा, हमारा जल जंगल जमीन, रोटी बेटी और संस्कृति। संस्कृति हमारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर, बागेश्वर, यहाँ की जो हमारी संस्कृति है, हम नहीं चाहते हैं कि इस संस्कृति को बदला जाए। तो सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती भूमि, यानी कि भू। अगर आपकी भूमि पर आपका अधिकार नहीं होगा तो निश्चित रूप से कल आप इसको कह नहीं सकते हैं कि हम यहाँ के वासी हैं। इसलिए भू टीवी का साथ दीजिएगा और सरकारों से भी पूछिएगा, शासन प्रशासन से भी पूछिएगा, आपके अगल बगल में जो पटवारी और तहसीलदार है उनसे भी पूछिएगा कि ये ज़मीन आखिर किसके कारण बिक रही है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, मेरा नीचे यहाँ पर नंबर है, वो नंबर मैंने नीचे इसी फ्रेम में मैंने लगा रखा है। आप भू टीवी का साथ दीजिए और भू अध्यादेश अधिनियम के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और साथ ही साथ हिमाचल की तर्ज पर यहाँ भू कानून लगाइए। जब तक आप भू कानून नहीं, तब तक उत्तराखंड राज्य की शान नहीं। ऐसा आप मान के चलिए। मैं शंकर सागर आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।